पिछले लेक्चर में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स निकाले थे, अल्फ़ा और बीटा, जो कि इस प्रकार थे। अल्फ़ा था हमारे पास -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा किसके बराबर था? -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर था। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सम ऑफ रूट्स के बारे में। तो सम ऑफ रूट्स को हम s से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा? सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डालते हैं, -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 2a रहेगा। दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ही रहेंगे। तो -b प्लस b² माइनस 4ac प्लस -b मीन्स -b प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा b² माइनस 4ac। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे कि b² माइनस 4ac से b² माइनस 4ac वाली टर्म कट जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा? s इज इक्वल टू -b अपॉन 2a मीन्स -2b अपॉन 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो s इज इक्वल टू आ जाएगा -b अपॉन a। और b क्या था हमारे पास? x का कॉफिशिएंट था, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या था हमारे पास? कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। s इज इक्वल टू, ये हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू s और -b अपॉन a। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे जनरली हम p से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे? दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। p इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ डालते हैं तो p इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -b होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac होल स्क्वायर होल अपॉन 2a इंटू 2a मीन्स 4a²। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा b² माइनस, यहाँ पर आपके पास आएगा b² माइनस 4ac, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अपॉन 4a²। तो यहाँ से बनेगा आपके पास b² माइनस b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर b² से b² कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? p इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a²।
तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा c अपॉन ए। तो p इज इक्वल टू c अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपके पास c अपॉन ए। और c क्या था आपके पास? कांस्टेंट टर्म जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थी, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम c कहते हैं। और a क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन if sum and product of roots is given। अगर हमें किसी क्वेश्चन में रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए 0 नहीं होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। बट आपने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स एस, जिसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते थे। इसके बारे में आपने पढ़ा था कि ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे आपने सी अपॉन ए के बारे में, सी अपॉन ए के इक्वल पढ़ा था। तो इस इक्वेशन में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए की जगह लिख दूंगा मैं एस, यानी कि सम ऑफ रूट्स, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह लिख दूंगा मैं पी। ठीक है, मीन्स सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कब यूज़ होगी, जब हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट्स दिए होंगे, इक्वेशन नहीं दी होगी और हमें कहा जाएगा कि इक्वेशन बना के बताओ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हम अपने अगले वीडियो में लेंगे।